स्वागत है साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल एडीवीएस के खोखर ज्योग्राफी क्लासेज में। साथियों, आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम अध्याय 7 की बात करेंगे जो कि तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। इससे पहले हमने अध्याय 6 और अध्याय 5 में प्राथमिक व्यवसाय व द्वितीयक व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया। तो प्राथमिक व्यवसाय जो कि सीधा प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों से कोई व्यवसाय या यूं हम कहे प्राथमिक क्रियाएं वो, और द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग आता है। और जबकि तृतीयक व्यवसाय है, तो ये तृतीयक व्यवसाय क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तृतीयक व्यवसाय जो आर्थिक गतिविधियों में ये तीनों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ या पंचम व्यवसाय। तो तृतीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, क्या है तृतीयक व्यवसाय? हमने देखा प्राथमिक व्यवसाय में हमने प्रकृति से प्राप्त वस्तु का उपभोग किया सीधा वो या प्राथमिक क्रिया के द्वारा, जिसमें मछली पकड़ना, खनन, ये सारी क्रियाएं आती है। द्वितीयक व्यवसाय में हमने जो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त किया, यूं कहें प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त जो कच्चा माल था उसका संशोधन किया, उसका परिष्कृत किया, उसका विनिर्माण किया, ये द्वितीयक व्यवसाय था। और तृतीयक व्यवसाय में क्या हो सकता है? तो साथियों, आपको मालूम है जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में तो टीचर उन्हें अध्ययन करवाते हैं। इसी तरह हम बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो बैंकिंग अधिकारी वो हमारी सेवाएं, तो ये सेवाएं वो क्यों देते हैं हमें? यानी डॉक्टर बीमार होने पे हमारी सेवा हमें सेवा दे रहा है या हमारे लिए काम कर रहा है, तो ये कारण क्या है? टीचर जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या है इसमें? यानी ये फीस के बदले में अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये भी एक व्यवसाय है, और ये व्यवसाय ज्यादा अनुभव तथा ज्यादा प्रशिक्षण के द्वारा पूर्णतः व्यवसायीकरण इसका होता है। तो ये व्यवसाय एक फीस के बदले, यानी कि कुछ इनकम हो रही है, इनके भी शुल्क आ रही है और उसके बदले ये अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये एक सेवा सेक्टर है, यानी तृतीयक व्यवसाय के जो कर्मचारी हैं वो सेवा सेक्टर में जुड़े हुए हैं। इसमें बैंकिंग कर्मी भी आ जाते हैं, डॉक्टर भी आ जाते हैं, वकील भी आ जाते हैं, टीचर भी आ जाते हैं, या परिवहन की सेवा देने वाले हैं वो भी आ जाते हैं, नाई या मिस्त्री, नलसाज, ये सारे ये भी तृतीयक सेवा सेक्टर से, यानी जो कुछ फीस के बदले अपनी सेवा दे रहे हैं वो तृतीयक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर अपनी मुख्य रूप से देखें तो व्यक्ति की सेवाएं होती है तृतीयक व्यवसाय में। चतुर्थ में अनुसंधान व क्रियाकलाप या विचारों का विनिमय, ये सारे आते हैं। तो हम देखें, पहले अध्ययन करते हैं हम तृतीयक क्रियाकलाप पे। तो आज के अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में कि ये क्या है, फिर तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार यानी सेवा सेक्टर किस तरह अलग अलग भागों में बंटा हुआ है, फिर इसमें व्यापार और वाणिज्य भी है। तो व्यापार, वाणिज्य, परिवहन को हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत संचार और बाद में जो सेवाएं हैं उनको पढ़ेंगे। और फिर तृतीयक व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं संलग्न, यानी अधिक हम देखते हैं तो अधिकांशतः विकसित देशों में जनता द्वितीयक या तृतीयक सेवा सेक्टर की तरफ लगी हुई है। कम विकसित लोग देशों में जो तृतीयक सेवा सेक्टर में कम लोग जुड़े हुए हैं। तो तृतीयक सेवा सेक्टर या यूं कहें तृतीयक व्यवसाय जो कि अधिकांशतः विकासशील विकसित देशों में या विकसित देशों की जो जनसंख्या है वो ज्यादातर जनसंख्या तृतीयक या द्वितीयक क्रियाकलापों पे लगी हुई है, जबकि कम विकसित देशों की जनसंख्या प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में लगी हुई है। तो ये भी इसका फैक्ट है। और फिर चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। तो आज के अध्याय के ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इन बिंदुओं के आधार पर हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं तृतीयक क्रियाकलाप। तो यह है साथियों तृतीयक क्रियाकलाप, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। और इस व्यवसाय में समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित है, यानी इसमें लोगों को व्यक्तिगत रूप से या व्यावसायिक रूप से सेवाएं दी जाती है, और इसे सेवा सेक्टर या सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहा जाता है। तो तृतीयक क्रियाकलाप में मुख्य रूप से क्या दिया जाता है? व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवाएं, तो प्रत्यक्ष रूप से यानी व्यक्तिगत भी दी जा सकती है तथा व्यवसाय के द्वारा भी सेवाएं दी जा सकती है। तो इसमें व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों सेवाएं सम्मिलित हैं। और इसमें अधिकांशतः जो हम देखें इस क्रियाकलाप का निष्पादन कुशल श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, यानी कुशल श्रमिक और ट्रेंड लोग, ट्रेंड विशेषज्ञ हो सकते हैं अपने काम के, किसी भी काम के विशेषज्ञ, ट्रेंड डॉक्टर भी हो सकते हैं, ट्रेंड इंजीनियर भी हो सकते हैं, और परामर्शदाता इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? तृतीयक क्रियाकलापों का निष्पादन करते हैं, यानी ये लोग इसके मुख्य रूप से कर्मचारी हैं। फिर एक कि इसके अंतर्गत हम उत्पादन तथा विनिमय दोनों को सम्मिलित करते हैं, यानी लेन देन जो होता है, विनिमय जिसमें व्यापार में वस्तुओं का लेन देन, ये सारा हम इसके अंतर्गत करते हैं। सेवा यानी सेवा के बदले वस्तु या वस्तु के बदले सेवा, इन दोनों का लेन देन इसमें होता है। इसमें उत्पादन भी सम्मिलित है।
और फिर है इसके कुछ उदाहरण देखें। इसमें बिजली मिस्त्री जो अपना हैंडवर्क कर रहा है अपने हाथ से, डॉक्टर, वकील, कोई तकनीशियन या टेक्निक जो है इंजीनियर वो भी हो सकता है इसमें, नलसाज, अध्यापक, परिवहन चालक, इसके कुछ उदाहरण थे। इसके और भी उदाहरण है, बहुत ज्यादा उदाहरण है। धोबी है, नाई है, मोची है, ये भी क्या है, सेवा सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं जो फीस के बदले अपनी सेवा देते हैं। तो ये इसके कुछ उदाहरण है। और ये तृतीय क्रियाकलाप, तो तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य रूप से सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो कि व्यक्तिगत भी दी जा सकती है और व्यावसायिक सेवाएं भी होती है। तो ये तृतीय क्रियाकलाप। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रकार। तृतीय क्रियाकलापों में क्या प्रकार है, देखें। व्यापार वाणिज्य इसके अंतर्गत आते हैं, मैं लिख के बता दूं आपको। नंबर 1 व्यापार वाणिज्य, तो ये है, देखें, सबसे पहले व्यापार वाणिज्य, फिर परिवहन, संचार, सेवाएं। तो ये तृतीय क्रियाकलापों के कुछ प्रकार हैं। तो व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए लोग भी इसके अंतर्गत आते हैं, परिवहन से जुड़े हुए, संचार में, परिवहन में हम वस्तु तथा माल परिवहन दोनों को ले सकते हैं, संचार में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और सेवाएं जिनमें व्यक्ति फीस के बदले सेवाएं देते हैं। तो ये तृतीय क्रियाकलापों के कुछ प्रकार हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं व्यापार तथा क्रियाकलापों के प्रकारों में सबसे पहले हम लेते हैं व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य यानी अन्यत्र उत्पादित वस्तुएं जो अन्यत्र उत्पादित होती है उनका क्रय विक्रय करना, ये क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। यानी व्यापार जो दूसरी जगह कोई वस्तुएं उत्पादित हुई है उनका क्रय यानी उनको खरीदना और उनको बेचना, ये क्या कहलाता है, व्यापार। और इस व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। इसमें मुख्यतः व्यापारिक केंद्र होते हैं, व्यापारिक केंद्र जहां ये क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है, ऐसे केंद्र जहां पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। फिर इन व्यापारिक केंद्रों को भी हम दो भागों में बांटते हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र उनके अनुसार ही वो वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, और नगरीय विपणन केंद्रों में विशिष्ट वस्तुएं तथा नगर के संदर्भ में उन वस्तुओं को रखा जाता है या नगर के संदर्भ में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण तथा नगरीय विपणन केंद्र। और फिर थोक व्यापार इसके अंतर्गत आता है, और फुटकर व्यापार। तो देखें, सबसे पहले व्यापारिक केंद्र, इसका जो दूसरा हम इसमें पॉइंट ले सकते हैं। तो साथियों, यह है तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार, जिनमें सबसे पहले है व्यापार वाणिज्य, फिर व्यापारिक केंद्र, उसके बाद में व्यापारिक केंद्रों में ग्रामीण विपणन केंद्र तथा नगरीय विपणन केंद्र, इसके अलावा फुटकर व्यापार व थोक व्यापार। तो सबसे पहले देखिए व्यापार वाणिज्य, यानी जिसको अन्यत्र उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। फिर हम देखते हैं व्यापारिक केंद्र, तो जहां पर यह क्रय विक्रय का काम होता है वो क्या कहलाते हैं, व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। और ये व्यापारिक केंद्र ग्रामीण व नगरीय हो सकते हैं। तो ग्रामीण विपणन केंद्र में मुख्यतः क्या है, देखिए इसकी कुछ विशेषताएं, निकटवर्ती ग्रामीण वस्तुओं का ये पोषण करते हैं। फिर अर्ध नगरीय होते हैं, स्थानीय संग्रहण और विपणन केंद्र होते हैं, यानी स्थानीय स्तर पर ये संग्रहण व विपणन केंद्र होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। और इसके अलावा व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती, इनकी व्यक्तिगत सेवाएं तथा व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। और ये मुख्य रूप से कौन सी वस्तुएं, देखें, ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं, ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुएं तथा सेवाओं का उपलब्ध कराते हैं ये। और इसके अलावा इनमें एक आवधिक बाजार लगते हैं, यानी साप्ताहिक बाजार जिसको कह सकते हैं, पाक्षिक बाजार, या विशेष रूप से अलग से बाजार लगते हैं जिनको हाट बाजार भी कहते हैं। तो ये ग्रामीण विपणन केंद्रों की विशेषताएं। अब है नगरीय विपणन केंद्र, और नगरीय विपणन केंद्र क्या होते हैं, ये सबसे पहले इसमें यह है कि ये विशिष्ट सेवाओं वाले युक्त स्थान होते हैं, यानी विशिष्ट नगरीय सेवाओं से युक्त स्थान होते हैं। तो विशिष्ट सेवाओं से युक्त नगरीय स्थान होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नगरीय विपणन केंद्र। और इनमें विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी होते हैं, यानी कुछ विशेष बाजार जिनमें श्रम का बाजार, आवासन बाजार, अर्धनिर्मित व निर्मित उत्पादों का बाजार, ये इनमें कुछ सम्मिलित होते हैं। फिर इनमें शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं व व्यवसायिकों की सेवाएं भी उपलब्ध होते हैं। शिक्षा संस्थाओं में जिनमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, यानी और व्यावसायिक संस्थान, इनके अलावा जो व्यवसाय केंद्र है, और हॉस्पिटल वगैरह, ये सारे। तो यानी इनमें होते क्या है, देखिए अध्यापक यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, वकील, डॉक्टर, दंत चिकित्सक, परामर्शकर्ता, ये सारे आपको वहां पे उपलब्ध होते हैं। तो ये मुख्य रूप से शैक्षिक संस्थाओं व व्यावसायिकों की सेवाएं ये उपलब्ध करवाते हैं।
यानी परामर्शदाताओं की भी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध होती हैं, डॉक्टरों को भी, वकीलों की, यानी ये एक तरह से अलग व्यापार कहते हैं हम इसको, व्यवसाय केंद्र है। फिर अगला है हमारा फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार में क्या होता है, उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं, यानी वस्तुओं को प्रत्यक्ष सीधे विक्रय से संबंधित व्यापार क्या कहलाता है, फुटकर व्यापार। इसमें मुख्य रूप से वस्तुएं सीधे उपभोक्ता के पास पहुंचती है, यानी उपभोक्ता को सीधे वस्तु उपलब्ध करवाते हैं, ऐसा व्यापार फुटकर व्यापार कहलाता है। और इसमें देखें आप, रेडी वाले आ जाएंगे, ट्रक वाले, फेरी वाले, दूरभाष केंद्र या इंटरनेट, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और फिर आता है आपका थोक व्यापार, और इस थोक व्यापार में मुख्य रूप से एजेंट काम करते हैं, बिचौली होते हैं, और पूर्ति ग्रहों तथा सौदागरों द्वारा यहाँ इसका गठन होता है, ना कि फुटकर विक्रेताओं या फुटकर भंडारों के द्वारा। यानी मुख्य रूप से थोक व्यापार में क्या होता है, थोक व्यापार में व्यापारी जो बिचौली होते हैं, एजेंट होते हैं, ये सारा उत्पाद किसको देते हैं, फुटकर विक्रेताओं को। यानी हम कह सकते हैं कि फुटकर उधार देते हैं फुटकर विक्रेताओं को, यहाँ तक कि, और फुटकर विक्रेताओं जो है एक तरह से अपना जो व्यवसाय चलाते हैं वो इन्हीं थोक विक्रेताओं की पूंजी के ऊपर आश्रित होता है। तो ये है व्यवसाय के प्रकार। अब इसमें हम देखते हैं अगला जो हमारा सेवाएं और परिवहन और सेवाएं। फिर इसमें कुछ संलग्न लोग, यानी इसमें कौन कौन लगे हैं, फिर बाद में हमारा चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। तो हमारा अगला बिंदु परिवहन। किसे कहते हैं परिवहन? परिवहन के अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु या निर्मित माल या जो सेवाएं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना व ले जाना, ये परिवहन के अंतर्गत आता है। तो हम इसको यूं लिखेंगे, तो ये है साथियों, व्यक्तियों, विनिर्मित माल व संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और आधुनिक समाज में ये जरूरी भी है, यानी हमें आधुनिक युग में तीव्र परिवहन चाहिए, यानी इतनी हमारी जनसंख्या को देखते हुए और जीवन शैली को देखते हुए हमें तीव्र और जो सुचारू रूप से चले ऐसा परिवहन चाहिए। तो परिवहन में मुख्य रूप से दो बातों को देखा जाता है, समय और दूरी। तो इसमें देखें परिवहन में मुख्य रूप से दूरी किसे कहते हैं हम, तो परिवहन दूरी जिसको कहते हैं हम, या यूं कह सकते हैं परिवहन दूरी, इसको हम किलोमीटर में लिखते हैं, ठीक है। और फिर समय दूरी किसको कहते हैं, किलोमीटर में। कैसे परिवहन दूरी, यानी जिस स्थान से माल लेके दूसरे स्थान पे जाना है वो जो है उनके बीच की दूरी, यानी दोनों स्थानों के मध्य की दूरी, जिसको हम परिवहन दूरी कह सकते हैं, वो किलोमीटर में लिखी जा सकती है। समय दूरी यानी मार्ग में, या यूं कहें रास्ते में लगने वाला समय, मार्ग में लगने वाला समय, परिवहन मार्ग में लगने वाला समय। और फिर आती है कि लागत दूरी, लागत या लागत दूरी, ये क्या है, परिवहन का जो माल है या व्यक्ति है, वस्तु है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में लगने वाला खर्चा। जो जिस वस्तु का या जिस माल का हम, उत्पादित माल का या जो भी है माल, उसका हम परिवहन कर रहे हैं, तो उसमें आने जाने में जो खर्चा लगने वाला है वो किराया, उसको हम लागत दूरी से संबंधित कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से समय व दूरी मायने रखती है। तो यह है साथियों तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार, जिनमें आपने व्यापार वाणिज्य को पढ़ लिया। व्यापार वाणिज्य में आपने व्यवसाय केंद्र, नगरीय तथा ग्रामीण विपणन केंद्र, थोक व फुटकर व्यापार, इनको पढ़ा। और अब है अगला परिवहन। और परिवहन के अंतर्गत हम देखते हैं व्यक्तियों, विनिर्मित माल व संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। परिवहन दूरी किलोमीटर में, जिसको इसके अलावा समय दूरी यानी परिवहन के मार्ग में लगने वाला समय, और लागत दूरी यानी खर्चा, यानी परिवहन में लाने ले जाने में लगने वाला खर्चा। और समकाल रेखाएं, मानचित्र में समान स्थान पर पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, समकाल रेखाएं। यानी ऐसी जगह जहां पर परिवहन के समय हम एक समय, निश्चित समय पर पहुंच सकते हैं दोनों स्थानों पर, वो उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, समकाल रेखाएं। फिर है परिवहन जाल तंत्र, और ये क्या है, विभिन्न स्थान इसमें आपस में जुड़कर जाल तंत्र का निर्माण कराते हैं। यानी ऐसी विकसित परिवहन व्यवस्थाएं विकसित हो जाने पर, ऐसी विकसित व्यवस्थाएं जो विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर एक जाल तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी परिवहन व्यवस्थाएं ऐसी विकसित हो गई, परिवहन व्यवस्थाएं ऐसी विकसित हो गई जिससे कि
दो स्थान या यूं कह सकते हैं भिन्न स्थान आपस में जुड़कर एक जाल तंत्र का निर्माण करते हैं, तो इसको जाल तंत्र कहते हैं, परिवहन जाल तंत्र। और परिवहन जाल तंत्र के अंतर्गत आता है नोड, योजक। नोड क्या होता है? दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, यानी ऐसा पॉइंट जहां दो या दो से अधिक मार्ग निकलते हैं। इसके अलावा यूं हम कह सकते हैं कि एक उद्गम बिंदु तथा दूसरा गंतव्य बिंदु, और या यूं कह सकते हैं कि मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा, यानी उद्गम स्थान तथा गंतव्य स्थान के बीच में अगर मार्ग के सहारे पे कोई बड़ा कस्बा आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? नोड। तो देख सकते हैं आप, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, जो बीच का जो बड़ा कस्बा है उसको हमने नोड कहा है। और फिर योजक, इन दो नोडों को आपस में जोड़ने वाला, तो दो नोडों को आपस में जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? योजक। यानी दो ऐसे बड़े कस्बे जो उद्गम स्थान व गंतव्य स्थान के बीच में आते हैं, तो दो नोडों को आपस में जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? योजक। और अगर अधिक योजक, यूं कह सकते हैं हम, एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं। अधिक योजक हो जाए तो इसका मतलब क्या है? जाल तंत्र विकसित है, या यूं कह सकते हैं स्थान सुसंबद्ध है, यानी बहुत अच्छी तरह विकसित है परिवहन की दृष्टि से। तो ये है हमारा परिवहन।